की भक्ति में ऐसी संलग्न हो गई, ऐसी लीन हो गई, और उसने अपनी असाता को दूर कर दिया। ऐसी अकाट सिद्धा हमारे अंदर नहीं आती। हम चलायमान है, चलायमान। जब तक हमारे घर में कोई कष्ट नहीं आ रहा, कोई विपत्ति नहीं आ रही, कोई संकट नहीं है, तब तक हम भगवान की भक्ति करते हैं। और जैसे ही कोई कष्ट, संकट, विपत्ति आई ना, आप यहां तो 5 मिनट बैठोगे और दूसरे स्थान पर लंबी लाइन में खड़े रहोगे। सही है कि नहीं राजकुमार जी? व्यक्ति अपने बीतरागी भगवान के पास कितने मिनट आएगा? 5 मिनट आएगा, कष्ट संकट आएगा तो, और दूसरी जगह लंबी लाइन में घंटों खड़ा रहेगा। ये हमारा जितनी भी भक्ति है ना, ये सब सुख की भक्ति है। हमारी जितनी भी भक्ति है ना, ये साता के समय की भक्ति है। असाता आती है हमारे ऊपर तो हमारी सारी भक्ति विलय को प्राप्त हो जाती है। आप अभिषेक तभी तक कर रहे हो जब तक आपके हाथ पैर ठीक हैं। जिस दिन दर्द होगा ना पैर में, हाथ में, तबीयत आपको थोड़ी नरम दिखेगी ना, आप बिस्तर से नहीं उठोगे, सोचेंगे आज नहीं करते अभिषेक, आज तबीयत ठीक नहीं है। जबकि असाता में ज्यादा भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जो असाता आई हुई है वो किससे क्षय को प्राप्त होगी? घर में लेटे लेटे कभी असाता क्षय को प्राप्त नहीं होगी। जितनी ज्यादा असाता में भक्ति करेंगे भगवान की, उतनी जल्दी हमारी साता का उदय आएगा। लोगों को व्यापार में कम चलने लगता है, व्यापार में घाटा होने लगता है, या व्यापार में नुकसान होने लगता है, तो वो भगवान सबको छोड़ देता है। टेंशन 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 में घर में पड़ा रहता है, और ज्यादा घाटा बढ़ता चला जाता है। उस समय से और ज्यादा भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरा नुकसान फायदे में हो जाए, इसलिए कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरी असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगी। जो अशुभ है शुभ में बदल जाएगा, तो स्वतः ही अपने आप व्यापार बन जाएगा। हम व्यापार के लिए भगवान की भक्ति नहीं करना, भिखारी बन के भगवान की भक्ति नहीं करना, भक्त बन के भगवान की भक्ति करना। भिखारी बन के, भिखारी काम क्या है? मांगना, जब आए दे 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 दे। तो हमें भिखारी नहीं बनना, हमें व्यापारी नहीं बनना। व्यापारी क्या काम है? इस हाथ दे उस हाथ ले। भिखारी का क्या काम है? बस दे दे दे, देने का काम नहीं है। व्यापारी क्या काम है? एक हाथ से पैसे दो, उससे सामान लो, इससे सामान लो, इससे पैसा दो। ऐसी व्यापारी होते, इतना काम होगा तो इतना चढ़ा देंगे तुम्हारे। हमारा 1 करोड़ का काम हो जाएगा तो 1 लाख का छत्र चढ़ा देंगे। ये व्यापारी हो गया। भिखारी कह रहा चढ़ाने वाला काम नहीं है, आप तुम्हारा काम कर दो बस। तो ना तो व्यापारी बन के मंदिर में आना, ना भिखारी बन के मंदिर में आना, भक्त बन के मंदिर में आना, जिसे ना तो मांगने की इच्छा है ना कुछ देने की इच्छा। बस वो तो अपनी भक्ति में मस्त है, उसे कुछ चाहिए नहीं भगवान से, ना बदले में चाहिए ना भैंसे चाहिए। वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहा है, उस भक्ति में बस लीन है, स्वतः ही जिसके अपने आप सारे काम हो जाते हैं। जैसे सीजन आते हैं ना आप लोगों के, कब आता है आपका सीजन? सीजन सीजन समझते हो? व्यापार का सीजन होते हैं। कब आता है सीजन? यहां पे कौन सा व्यापार अधिक चलता है? ईद का, है ना? ईद का सीजन आते तो आप क्या करते हो? खूब पैसा कमा लेते हो। क्यों? आपको पता है कि भैया सीजन में कहीं बाहर नहीं जाओ, सीजन में कमा लो तो फिर साल भर खाएंगे। फिर व्यापार ना भी चलेगा, जैसे दीपावली आती है, दीपावली का सीजन आता है तो व्यक्ति दीपावली में व्यापार करता है। अभी कहीं नहीं जाना, अभी रिश्तेदारी में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अभी सीजन का समय चल रहा है, अभी सब टूर मूड सब कैंसिल करते हैं, क्योंकि सीजन में यदि हम नहीं कमाए और फिर बिना सीजन में क्या करेंगे? सीजन में ही तो कमाई का मौका होता है, यही तो मौका है, सीजन में कमा लो जितना कमाना है। फिर तो बैठना है 2-3 महीने 4 महीने, कुछ नहीं, फिर तो रखा हुआ खाना है। सामान्य व्यापार और सीजन का व्यापार में अंतर होता ही नहीं होता। सामान्य व्यापार डेली चलता रहता है, 50, 100, 1000, 2000 आते रहते हैं, लेकिन सीजन में 10-10 हजार 20-20 हजार का गल्ला आता है। बिक्री बढ़ जाती है, दुगनी चौगनी हो जाती है बिक्री, व्यापार बढ़ जाता है।
सामान्य दिनों में सामान आता है। ऐसी जो हमारी पूजन जो अभी आप कर रहे हो, अभिषेक पूजन आज ही कर रहे हैं, ये सामान्य पूजन है, ये सामान चल रहा है, इससे बस खाते कमाते रहोगे। कैसे करते रहेंगे? वो सामान व्यापार में कहता बस खाते कमाते रहो। लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम तो तभी आएगी जब कोई तुम बड़ा सा प्रॉफिट होगा, कुछ कोई विशेष सीजन चलेगा जिसमें एक की चीज 10 में चली जाए, पुराना माल भी निकल जाए, सब निकल जाए फटाफट पूरा, तो उसमें आप अतिरिक्त कमाई करते हो। तो फिर गहने खरीद लेते हो, सोना चांदी खरीद लेते हो, गाड़ियां खरीद लेते हो, प्लाट खरीद लेते हो, मकान खरीद लेते हो, क्योंकि अतिरिक्त कमाई हो गई। ये वाला सीजन जो चल रहा है ना, अभी ये वाली जो पूजन चल रही ना, ये तो आपकी रोज कमाओ रोज खाओ वाली है। इसमें संचय कुछ नहीं हो रहा, जुड़ कुछ नहीं रहा आपके पास, क्योंकि दिन भर में से 24 घंटे में से 23 घंटे तो 23 क्या 23.5 घंटे आप पाप करते हो। दिन भर में 23.5 घंटे क्या है? राग द्वेष, दूसरे की बातें, इसकी उसकी बुराई, इसके इसके बारे में बोलना, यही तो है। आधा घंटा मिलता है, उस आधा घंटे में मंदिर आते हो तो शरीर से तो आ जाते हो आधा घंटे मंदिर, लेकिन मन से नहीं आते हो। यहां भी आकर आप उसके बारे में उसके बारे में बात करते हो। मुश्किल से 10-15 मिनट आपका मन लगता है, उसमें भी आप या तो सो जाते हो या ऊँघ लेते हो या दूसरा कुछ काम करने लगते हो। आपको भगवान की भक्ति करने का समय 2 या 3 मिनट ही रहता है। आपका समय जब भले 1 घंटा आप मंदिर में देते हो, लेकिन 1 घंटा में आप विचार करो कि आप कितनी देर भगवान की भक्ति गए। बाकी समय तो आप थाली को पहुँचने में, रखने में, साफ करने में, द्रव धोने में, किताब उठाने में, किताब रखने में, स्टूल उठाने में, स्टूल रखने में, चटाई बिछाने में, चटाई रखने में, इसमें समय बर्बाद करते हो। भगवान की भक्ति करते कम हो। पढ़ते रहोगे, पूरा भक्तांबर पढ़ लोगे, चटाई बिछाते बिछाते, बर्तन पहुँचते पहुँचते, द्रव धोते धोते भक्तांबर पढ़ा हो जाएगा, मेरी भावना पढ़ी हो जाएगी, विनय पाठ पढ़ा हो जाएगा। काम करते करते पूरा काम आपका हो जाता है, पूरी थाली वाली सब सेटअप मेटअप हो जाता है। स्टूल मिस्टूल कहाँ है, किताबें उठा के 2, 4, 6 जितनी रखना होता है वे किताबें रख लेते हो, और अड़ोस पड़ोस में कौन आया है कौन बैठा है सब देख लेते, पढ़ते पढ़ते पूरा। भक्ति कितनी है आपकी इसमें? उसी बीच में बात भी कर लेते हो, उसी बीच में बात भी कर लेते हो, अरे इधर मत बैठ, इधर मैं बैठूंगी, जय जय नाथ परम, अरे तू तो हटना है अभी थोड़ा दूसरा, जय जय नाथ परम गुरु हो। बीच में पूजन करते करते बात करते नहीं करते? कभी बात कर लेते हो, वो पूजन करते गुस्सा भी कर लेते हो। तुमसे कहा था ना यहां से हटाओ, हटाए क्यों नहीं तुमने? सब कुछ कर लेते हो, क्रोध भी कर लेते हो, मान भी कर लेते हो, माया भी कर लेते हो, लोभ भी कर लेते हो, सब वो पूजा के करते करते सब कर लेते। पूजन कितना करते हो? है बस इधर का थाली का तरफ व्यसन में कर लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। लोटे का तरफ भगवान को डाल दिया तो नीचे वो कंदोदक में आ गया, बस इतना ही है, बाकी का तो पता ही नहीं है क्या है। बीच में फोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, जैसे तुम करते प्रवचन में। अब बताओ यहां पे धर्म हमारा कितना है? 24 घंटे में से मिलाता मुश्किल से आधा, हम ही निकाले थे, मिलाता में 24 घंटे था, लेकिन हमने 24 घंटे निकाला कितना था? आधा घंटा 1 घंटा। उस आधा घंटा 1 घंटा धर्म के लिए निकाला था, उसमें भी हम आधा 1 घंटा धर्म नहीं कर पाए। 1 या 2 मिनट भी ढंग से बैठ पाए हों तो बहुत है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता आप कब आए थे और कब जा रहे हो। इतने बीच में आपने क्या क्या कर लिया, खुद ही उस नहीं है। आप खुद शांति से नहीं बैठे 10 मिनट भी, 2 मिनट भी, कि शांति से बैठ के भगवान के स्वरूप का चिंतन कर लूं। मशीन जैसा चलता है, जैसे मशीन चला दी ना, अब वो 1 घंटे बाद बंद होगी, बस तुम भी 1 घंटे बाद बंद हो गए। अब चालू मशीन घुसे, जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, धन 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 धन, 3 परिक्रम लगाई, द्रव चढ़ाया, घंटा बजाया। अब चाहे और कुछ देखना नहीं है, डिस्टर्ब हो कुछ नहीं। हमारा तो मशीन जैसे चालू हुई ना, मशीन को जैसे पता नहीं रहता ना कि कहाँ, उसको तो पथ है, उस पथ पे चलना है, रुकना है कि नहीं रुकना, कुछ नहीं है। ऐसी आवाज ढन से बजाया। अब चाहे प्रवचन चल रहा हो चाहे कुछ चल रहा हो, तुमने तो ढन से घंटा बजा के, प्रक्रिया पहली वही है ना घंटा बजाने प्रक्रिया तो पहले गुस्से से घंटा बजाने की है।
अब चाहे प्रवचन चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो पहली प्रक्रिया पूरी करनी है, टन घंटा जाना है, फिर दूसरी प्रक्रिया तुम्हारी वहां तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचा, चाहे रास्ता हो चाहे नहीं हो, ये सड़क है, थोड़ा स्थान देना, सड़क जाओ, वहाँ पहुंच के वहाँ द्रव चढ़ाना है, ये दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया हम चाहे अभिषेक कुछ भी चल रहा हो, भीड़ भाड़, आपको परिक्रमा लगानी हो, तीसरी प्रक्रिया आपकी परिक्रमा लगाना। और फिर बीच में चाहे 1000 लोग पीछे तुम्हारे बैठे हो दर्शन करने के लिए, तुमको तो बस ऐसे करके खड़े हो जाना है, आंख बंद करके सामने 9 बार नमस्कार पढ़ने। अब तुम्हारे कान से चाहे कितने लोगों को अंतराल पड़ रहा, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे पीछे कितने लोग बैठे हुए जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तुम तो आए और सीधे आगे खड़े हो गए। क्यों? वो प्रक्रिया के अंतर्गत तहत आता है ना कि वहां तिरपन का लगा खड़े होकर माला फेरना है ना सामने से, प्रक्रिया है तुम्हारी। सिस्टम बना हुआ है, वो बिल्कुल फिक्स सिस्टम है। माला लेके बैठ जाना, माला फेर लेना, नहीं तो फिर जाओ, बस इतना होने के बाद फिर चले जाओ द्रव धोने के लिए उसमें। तो अपनी डिब्बी को खोलो, निकालो, धो, करो, बर्तन सब करो, फिर हाँ जाओ, टेबल ढूंढो, स्टूल ढूंढो, किताब ढूंढो, धूप दान ढूंढो, इसमें धूप है कि नहीं है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये मंगाओ वो मंगाओ, ये सामान, ये टेबल लेके आ, चटाई लेके आ, कपड़ा लेके आ, टॉवेल लेके आ, दुनिया भर की चीजें। ऐसे करते करते 45 मिनट निकल गए, 1 घंटा में आए थे। 15 मिनट बचे, उस 15 मिनट में भी इधर उधर देखते रह गए। धर्म है कितना सा हमारा? तो जो हम कर रहे हैं उसमें से इतना ही है कि हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस इतना ही है। सुबह खा रहे हैं, सुबह कमा रहे हैं, जितना सुबह खाते तो कमा लोगे, नहीं कमाओगे तो नहीं खाओगे। ऐसी स्थिति है तुम्हारे धर्म की। अभी जोड़ के कुछ भी नहीं है। जैसे वो लोग होते हैं ना जो सुबह कमाए तो सुबह खाने मिल गया, नहीं कमाए तो शाम को भूखे सोएंगे फिर वो। तो पूरा दिन की बस इतनी स्थिति हमारी। 2 मिनट का धर्म है हमारा। वो 2 मिनट हुआ भी वही जरूरत नहीं है, पता ही नहीं है। वो 2 मिनट में भी हम कर्म बंद करके चले गए, गुस्सा करके, लड़ के, झगड़ के, कसाय करके, दूसरे से चिल्ला के चले गए, मंदिर में आके भी हो गया हमारा धर्म। इसलिए विशेष धर्म करने का अवसर आ रहा है। गुरु का सानिध्य है, देव शास्त्र गुरु तीनों जहां पर एक साथ एकत्रित हैं। अभी देव थे, शास्त्र थे, लेकिन गुरु नहीं थे। देव थे, शास्त्र था, लेकिन गुरु नहीं थे। अब तीनों का समागम मिल रहा है। देव शास्त्र गुरु, उनके चरणों में बैठकर भक्ति करने का मौका मिल रहा है। इसलिए इस अवसर को मत गमाना। इस सीजन है, इस सीजन को यदि चूक गया तो कहते हैं डाल से चूका बंदर और अषाढ़ से चूका किसान। अषाढ़ का चूका किसान, अषाढ़ में गेहूं आदि की फसल, उस समय फसल बोने का समय रहता है, गेहूं आदि फसल काट ली जाती है, अगली सोयाबीन आदि की फसल बोते हैं। अगली फसल का समय आता है अषाढ़ में, क्योंकि इस समय बो देंगे तो आगे जाके अषाढ़ सावन भादों, है ना, तो फिर पानी का, सावन में पानी बरस जाएगा तो अनाज को पानी मिल जाए। और अषाढ़ में नहीं बुआ तो सावन में तो पानी बरस जाना है, फिर तो बो नहीं सकते। तो अषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर दुर्गति को प्राप्त होता है, उसकी कोई भी गति नहीं होती। इतनी भक्ति करना है, इतनी भक्ति करना है, जैसे ये व्यापारी लोग इतना व्यापार कर लेते, इतना व्यापार कर लेते हैं, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना भोजन देखते, ना पानी देखते। जब सीजन आता है तो भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, लगती कि भूख, सीजन चलता है तो। वैसे तो तुम्हें 10 बजे खाना चाहिए, 11 बजे खाना चाहिए, लेकिन जब सीजन चले तो फिर तो खाना वाना तो लगते नहीं है, आदि नहीं आती। कस्टमर खड़े हैं तो उनको सामने याद ही नहीं आई कुछ, जब मिल गया तब खा लेंगे। 1 बजे मिला तो 1 बजे, नहीं तो टिफिन मंगा लेंगे, दुकान पे ही खा लेंगे, समय नहीं है, बहुत व्यापार चल रहा है, सब भूल जाते हो। घूमना फिरना सब, क्योंकि सीजन चलता है। ऐसी अभी सीजन में सब भूल जाना, कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, ना कोई मायके जाना, ना कहीं ससुराल जाना, कहीं नहीं जाना। भैया कभी बोर खुदाए क्या आपने? ट्यूबवेल कराया? बोरिंग कराई क्या? किस लिए कराते हैं बोरिंग? पानी आए, लेकिन पानी तो बाद में आता है, पहले पानी डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता? यदि पानी नहीं डाला तो पानी ले पाओगे कि तुम? पानी लेने से पहले जैसे पानी डालना पड़ता है, यदि हम वो बोरिंग में पानी ना डालें मनोज, तो पानी नहीं ले सकते तुम सोचे पानी की तो कमी है, फिर अब तुम पानी और मांग रहे हमसे। और होता तो बोरिंग क्यों खुदवाते? बोरिंग क्यों खुदवाते?
अरे भैया जब तक डालोगे नहीं तो भलावल निकालोगे कैसे? जब तक डालोगे नहीं तो भलावल निकालोगे कैसे? यदि भलावल पानी चाहिए तो पहले डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा संदीप। इसलिए डालो। यहां पर तुम्हारा जो द्रव्य है, थोड़ा सा द्रव्य, जैसे थोड़ा सा पानी, 1-2 टंकी पानी डालने से, 4 टंकी पानी डालने से हजारों टंकियां पानी मिलता है। फिर ऐसी थोड़ा सा द्रव्य हमें जो दान करेंगे वो द्रव्य हमको हजारों गुना फलित होकर मिलेगा, क्योंकि आपके देने के 2 ही हाथ हैं बस, लेकिन कर्म के देने के हजारों हाथ हैं। आपके देने के बस 2 ही हाथ हैं, इन 2 ही हाथों से दे पाओगे, लेकिन कर्म आपको, यदि आपने संचय कर लिया तीर पुण्य का, तो कर्म आपको हजारों हाथों से देगा। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से संपत्ति आएगी। हम अपने हाथों को खींच के रखते हैं तो कर्म भी अपने हाथों को बांध के रखता है। हम अपने हाथों को नहीं खोलते तो कर्म भी अपने हाथों को नहीं खोलता। एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। अब घटना इस तरह की है कि जैसे कि कहते हैं कि देव ने परीक्षा करने की व्यक्ति की, ये कितना लोभी कितना दानी है देखते हैं। तो भिखारी का वेश बना के वो बैठा हुआ है और एक व्यक्ति जा रहा है, वो मुझसे मांगता है, तो उसका पहले तो मन ही नहीं था देने का, और उसने दिया तो 1 दाना दिया, बस 1 दाना दिया। वो 1 दाने दिया, उसने भी कहा ठीक है भैया, तुमने जो दिया उस तुम्हें कई गुना फलित उससे मिले, मैं तुम्हें ऐसी देता हूं। तब भी वो 1 ही दाना दिया। जब वो घर गया तो अपनी पोटली खोलता है, देखता है कि उसमें एक सोने का दाना है बस। सारे अनाज के दाने में 1 ही दाना सोने का है। तब उसको दिमाग में आता है, अरे मैंने 1 ही दिया, मुझे 1 ही मिला। दिया था अनाज का दाना, मिला उससे कई गुना सोने का दाना, पर जितना दिया था उसी हिसाब से मिला। ऐसे यदि आप अपने हाथ खोल के रखोगे, क्योंकि पैसा तो पुण्य का चेली है, पैसा तो पुण्य की चेली है। पुण्य है तो पैसा है, पुण्य खत्म तो पैसा भी खत्म। पैसा को आप बचा के नहीं रख सकते, पर पुण्य को बचा के रख सकते हो। यदि पैसा जाए तो जाने देना, लेकिन पुण्य जाए तो उसे रोक लेना, क्योंकि पुण्यात्मा जीव कभी दरिद्री नहीं हो सकता। पुण्यात्मा जीव कभी दरिद्री नहीं हो सकता। जो दरिद्री होते हैं वो पापी होते हैं। इसलिए पुण्य को बचा के रखो। जहां से ही पुण्य का संचय होता है उसको संचय करने की कोशिश करो, क्योंकि पुण्य हाथ में है तो संपत्ति हाथ में है। पुण्य हाथ में है तो संपत्ति हाथ में है, और पुण्य गया तो संपत्ति स्वतः ही चली जाएगी। यहां आग लग गई, यहां घाटा हो गया, यहां रेट पड़ गई, यहां टैक्स हो गया, यहां हो गया, वो हो गया, ऐसे करके सारा नष्ट हो जाता है। जब जाता है ना, चारों तरफ से जाता है, तो कर लो, अभी से भाव बना लो, मनोभाव बना लो। जैसा ये पूर्वोत्तर में कोई दूसरा मंदिर नहीं है ऐसा, जैसा खारूपेटिया मंदिर है, जैसा मानस्तंभ खारूपेटिया में है ही नहीं है। तो ऐसे इस पूरे पूर्वोत्तर को संदेश देना है, जैसी भक्ति खारूपेटिया वालों ने छोटी समाज में भी करी है, वैसी बड़ी बड़ी समाज नहीं कर पाएगी।